Hello guys, welcome to Edjointain by Roshni SR. I am Roshni and in this video I will be showing you the real hard copy of Board Mathematics Part 1 Algebra question paper. So as you can see, this is the real board question paper and it was of 9 pages. Okay, so it was of 9 pages. As you can see, 9 pages. I scored 88 marks in mathematics subject by adding algebra as well as geometry paper marks, and comparative to geometry, algebra paper was simple for 2022. So question number 1, while attempting question number 1A, multiple choice question, what you have to do is you have to write the question first, then you have to write the word answer, then you have to write the answer option, and then you have to write the options complete what we say answer. Okay, so in this way if you wrote, then nobody can reduce your marks. I also wrote the same way, and this is the place where many students lose their marks. Okay, so you have to write this way such that if any teacher wants to reduce your marks, he will find no reason. Okay, so first question you have to attempt like this. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी में आपको कंपलसरी 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और आप इजीली वो कर सकते हैं. आपको गिवन, टू फाइंड और फिर जो सोल्यूशन है वो ऐसे सेग्रीगेट करके ही लिखना चाहिए. 1 मार्क का एक क्वेश्चन है, इसका मतलब ये नहीं कि आप एक सेंटेंस में उसका आंसर दें. आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आंसर देना पड़ेगा. एंड देन आपको ये जो मार्किंग दिख रही है वो आपको बोर्ड्स में, मतलब बोर्ड के पेपर लिखते वक्त नहीं करनी है, आप वो बाद में कर सकते हैं. तो जब भी आप क्वेश्चन नंबर 2A लिखेंगे तो आपको एनी 2 का दिया हुआ होता है क्वेश्चन में ऑप्शन, लेकिन आप एनी 2 में से अगर आपको तीनों के तीनों क्वेश्चंस आ रहे होंगे तो आप ऑल 3 अटेम्प्ट कर सकते हैं. ओके, देन आपको इधर अगर एक्टिविटी के फॉर्म में दिया है तो आपको प्रॉपर बॉक्सेस बनाने चाहिए, और बॉक्सेस जैसे लैंग्वेजेस के पेपर में पेन से बनाने पड़ते हैं वैसे मैथ्स के पेपर में वो पेंसिल से बनाने चाहिए, ना कि पेन से. और एंड देन क्वेश्चन नंबर 2B, आपको हर एक क्वेश्चन का जो सब क्वेश्चन होता है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर A और क्वेश्चन नंबर P, ये आपको हर सेपरेट पेजेस पे, न्यू पेजेस पे लिखना चाहिए. क्योंकि अगर आप कोई क्वेश्चन का सब क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन भूल जाते हैं अटेम्प्ट करना, या फिर आपके स्टेप्स कम हो जाते हैं, तो आप उसमें ऐड कर सकते हो. तो क्वेश्चन नंबर B सॉल्व करते वक्त भी आपको ये ध्यान में रखना है. एंड देन क्वेश्चन नंबर B में भी आपको एनी 4 दिए होते हैं, बट यू कैन अटेम्प्ट ऑल 5. ओके, दे आर फॉर 8 मार्क्स. Then comes question number 3A. Question number 3A is in the form of activity. This is a simple question where you have to write complete activity and attempt the question. You can, I think you should write all the 2 activities. Okay. And then comes question number 3B. Okay. So question number 3B contains this sub question. Question number 3B, first question was of graphical method, so I done that question also. So graphical question में आपको properly x और y के वैल्यू सब्सटीट्यूट करके आपको वो कैलकुलेशन भी दिखाना चाहिए, और टेबल में भी एग्जैक्ट वो जो वैल्यूज आपने फाइंड किए वो करने चाहिए. और ग्राफ प्लॉटिंग करते वक्त आपको लीड पेंसिल का ही यूज़ करना चाहिए, ना कि सिंपल पेंसिल का. और अगर आपके पास लीड पेंसिल नहीं हो तो जो आपकी पेंसिल है वो पॉइंटेड ऐसी होनी चाहिए ताकि जो आप पॉइंट्स प्लॉट कर रहे हैं वो एग्जैक्टली वही पॉइंट्स को प्लॉट करें, ऐसे दिखना चाहिए. अदरवाइज जो भी आपका ग्राफ पेपर होता है उसमें बॉक्स छोटे होने के कारण अगर आपकी पेंसिल ब्लंट होगी तो टीचर मिसगाइड हो सकता है. And then comes the second question. They were easy, so you can easily attempt them. Question number 4th and 5th, HOTS question. तो HOTS question के लिए आपको टेक्स्ट बुक की जो प्रॉब्लम सेट्स होते हैं वो रेफर करने चाहिए, और अदर पब्लिकेशंस के भी जो चैलेंजिंग क्वेश्चन सेट्स होते हैं वो आपको रेफर करने चाहिए. तो HOTS क्वेश्चन का भी
आपको हर एक पॉइंट डिटेल में, मतलब गिवन टू फाइंड सॉल्यूशन में आपको क्वेश्चन को सेग्रीगेट करना है. अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ रहा है तो एटलीस्ट आप गिवन टू फाइंड और तो एक दो स्टेप सॉल्यूशन के लिखेंगे तो आपको इजीली 1-2 ऐसे मार्क्स मिल सकते हैं एज पर द मेंटेलिटी ऑफ द टीचर. ओके, सो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड और थर्ड और सेकेंड सम्स. तो ये जो सम्स थे ये इजी थे, मतलब मैंने सभी सॉल्व किए थे. हार्ट्स का क्वेश्चन आपको पहले रीड करना चाहिए, बाद में ही अटेम्प्ट करने के लिए लेने चाहिए. हार्ट्स के क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपकी स्कोर बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं. और अगर आप वीक हो हार्ट्स के क्वेश्चन में तो मैंने जैसे बताया आप गिवन टू फाइंड और फाइंड सॉल्यूशन लिख सकते हैं. एंड देन कम्स क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन. आपको एनी वन लिखना है और 3 मार्क्स के लिए होता है. अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकेंड क्वेश्चन है वो भी लिख सकते हैं. तो ये जो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड क्वेश्चन प्रॉपरली सॉल्व किया था, और जो क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट सम है वो मैंने हाफ सॉल्व किया था, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट थोड़ा वीक था मेरा मैथ्स के पेपर में, पर्टिकुलरली बिकॉज आई वॉज वीक इन मैथ्स. ओके, सो आपको ऐसा ना हो इसलिए आप पूरे साल भर मैथ्स की बहुत प्रैक्टिस करें. एंड आई थिंक मैथ्स इज़ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू डू योर करियर इन मैथ्स देन यू शुड स्कोर more than 95 marks in maths, so that आपके above 95% जाए. तो इस साल मेरे जो 2022 का मैंने बोर्ड दिया था, इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट आई स्कोर 95%. मेरा स्कोर सिर्फ मैथ्स के पेपर की वजह से डाउन हुआ है, अदरवाइज आई वुड हैव गॉन टिल 98 और 97. Okay, so you have to keep these points in your mind while attempting the question paper, and you should be habitual of seeing this question paper. Okay, so कई स्कूल्स में जो क्वेश्चन पेपर्स निकलते हैं वो बहुत गॉजी होते हैं. एक ही शीट पे वो हाफ पार्टीशन करके इस साइड में और इस साइड में एकदम छोटे फॉन्ट में क्वेश्चंस देते हैं, और बच्चे वो जो क्वेश्चन पेपर होता है वो देख के बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं. तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको जब बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है बहुत स्पेशियस है. आपको थोड़ी कैलकुलेशन के लिए भी हर एक पेज पे जगह मिलती है. लास्ट पेज भी आपका ब्लैंक होता है, कैलकुलेशन कर सकते हैं आप पेज पर, लेकिन कैलकुलेशन आपको पेंसिल से करना है और उसको झट से इरेज कर देना है, या फिर वो कॉपी कंसीडर हो सकता है. सो ओके, सो दिस वॉज द वीडियो. एंड अगर आपको कोई भी सजेशंस हो और अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर इन द फॉर्म ऑफ PDF चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिक्वेस्ट कीजिए, मैं आपको वो प्रोवाइड करा दूँगी गूगल ड्राइव के लिंक द्वारा. ओके, सो हियर विल एंड दिस वीडियो. थैंक यू, स्टे ट्यून, बाय बाय.